वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ये 2021 के लिए ये क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेम के ये क्वेश्चन पेपर हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर है आपका। पेपर का कोड है BCH 101। इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 70 थे। देन नोट दिया गया है यहाँ पे कि कोई भी 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है फिनेंशियल अकाउंटिंग, आपसे पूछा गया है क्या होता है और आपको डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फिनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बीच में अंतर पूछा गया है आपसे। देन सेकेंड क्वेश्चन इसमें आ जाता है न्यूमेरिकल है ये, एक तरह से एक न्यूमेरिकल आपको दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी 14 मार्क्स का ही है आपका। यहाँ पे आपको डेट बताई गई हैं और पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, उनके रेट बताए गए हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये सारी एंट्रीज हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो इसको आपको सॉल्व करना है। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है डिफाइन बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम क्या होता है ये आपको बताना है। देन डिस्कस करना है वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग इनकम। तो कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा हम इनकम को मेज़र कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स आपको बताने हैं। ये भी 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। देन फोर्थ क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल हो जाता है। तो इसमें आपको एक एक कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कंपनी है जो परचेज़ की है एक मशीनरी को, उसका अमाउंट दिया गया है यहाँ पे। देन एडिशन वर मेड ऑन द अमाउंट ऑफ 40,000। तो इस डेट में यहाँ पे 40,000 का एडिशन मेंशन किया गया है। इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इसे आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके न्यूमेरिकल का ही पार्ट यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन इज़ ऑल्सो अ न्यूमेरिकल। तो इसमें आपको एंट्रीज बताई गई हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। जिसमें इसमें एडजस्टमेंट में मेंशन है डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बताए गए हैं। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बताया गया है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दी गई है। मेक अ रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए बताया गया है रेट। और इसके बाद मेक अ रिजर्व बताया गया है डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स के लिए। फिर ट्रायल बैलेंस आपको शो किया गया है 31 मार्च 2020 के लिए। तो ये ट्रायल बैलेंस हो गया। देन टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना था फिफ्थ क्वेश्चन में। देन सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन उससे पूछा गया है। एक्सप्लेन करना है आपको इसमें वेरियस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। तो हायर परचेज सिस्टम की मेरिट्स क्या हैं ये बताइए और डिमेरिट्स क्या हैं ये आपको डिफाइन करनी है। ये क्वेश्चन भी आपका 14 मार्क्स का था। देन सेवन्थ क्वेश्चन पे आएंगे। सेवन्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ लीज। लीज क्या होता है ये बताइए। और इसके साथ साथ ही आपसे डिफरेंस पूछा गया है बिटवीन फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो फिनांस लीज और ऑपरेटिंग लीज में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपसे पूछा गया है इसी क्वेश्चन में। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एट्थ क्वेश्चन है ये। एट्थ क्वेश्चन में भी न्यूमेरिकल दिया गया है आपको, जिसमें अल्फ़ा एक्सप्रेस है जो रेगुलरली एम्प्लॉयड ऑन कार्गो ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका के बारे में आपसे ये न्यूमेरिकल दिया गया है। इसमें वेसल्स की बात की गई है। तो ये सारी इसके लिए आपको डेटा दिया गया है, ये इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज़ रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है ये आपसे पूछा गया है और आपको डिस्क्राइब करना है वेरियस टाइप्स ऑफ रॉयल्टीज़ के बारे में। तो कौन कौन सी टाइप्स की रॉयल्टी होती है ये आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है।
ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का था। देन लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग के, जिसमें आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करना है वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को और कन्वेंशंस को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन का, जो आपसे 14 मार्क्स में पूछा गया है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का 2021 का पेपर आपका यहीं एंड होता है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पेपर विच इज़ फिनेंशियल मैथमेटिक्स। फिनेंशियल मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन पेपर है बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन 2021 के लिए। इसका पेपर कोड होता है BCH 102 और इसके लिए आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 70 रहते हैं। तो नोट में बताया गया है एनी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन आपका इक्वल मार्क्स का होगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्सप्लेन करना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको एक्सप्लेन करना है। देन सेकेंड पार्ट आ जाता है फर्स्ट क्वेश्चन का ही, कि आपको नोट लिखना है फ्रिक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन पे। देन सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इसके फीचर्स को बताइए, साथ ही साथ आपको इसकी मेरिट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं ऑफ इन्वेस्टिंग ए कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक में जब हम इक्विटी शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं तो इसके क्या एडवांटेज होते हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये भी यहाँ पे आपको बताने हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ जाता है कि आपको डिफरेंस बताना है बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद एग्जांपल। तो इनके एग्जांपल देते हुए आपको इसमें डिफरेंस बताना है। देन थर्ड क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट हो जाता है कि आपको एक्सप्लेन करना है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट को। फिर फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल दिया है, जिसमें आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑफ लोन टेकन। तो जितना भी अमाउंट लिया गया है और उसका इंटरेस्ट क्या है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको डेटा दिया गया है यहाँ पे ये। देन बी पार्ट है इसका कि आपको सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी फॉर 3 इयर्स, जिसके लिए पर एनम की रेट दे रखी है और अमाउंट मेंशन किया गया है, जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट द सम ऑफ द सेम सम एट सेम रेट ऑफ सेम पीरियड कंपाउंडिंग एनुअली। तो ये आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है। देन फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिस्टिंग्विश करना है, आपको डिफरेंस करना है ऑर्डिनरी एन्युटी और डिफर्ड एन्युटी के बीच में। तो ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है और डिफर्ड एन्युटी क्या होती है, और इसमें डिफरेंस बताना है आपको। देन फिफ्थ क्वेश्चन का ही बी पार्ट आ जाता है कि आपको नोट लिखना है परप्यूटिटी। तो ये परप्यूटिटी पे आपको नोट लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें 6 क्वेश्चन किया गया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, जिसमें फ्यूचर वैल्यू आपको दी गई है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है 6 का। देन सेकेंड पार्ट इसमें आ जाता है। तो सेकेंड पार्ट भी एक न्यूमेरिकल के तौर पे दिया गया है, जिसमें ऑर्डिनरी एन्युटी आपको फाइंड करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7th क्वेश्चन है ये, जिसमें फर्स्ट पार्ट आ जाता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बॉन्ड को। देन बी पार्ट पे आएंगे इसके। तो 7th का ही बी पार्ट हो जाता है कि अ कंपनी इशूज, एक कंपनी इशू करती है 9% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को ऑफ फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू है 100 ईच। तो पर पे 100 वैल्यू है इसकी। फाइंड वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो आपको शेयर्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 11%, जिसका रेट ऑफ रिटर्न जो है 11% का है। तो ये न्यूमेरिकल है। देन 8th क्वेश्चन आ जाता है। 8th का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, क्या होता है ये बताइए आप। हाउ डू यू वी वैल्यू वाई टी एम।
मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी को आप कैसे वैल्यू करते हैं ये बताइए। देन बी पार्ट आ जाता है इसमें, स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा गया है। देन नाइन्थ क्वेश्चन पे आएंगे तो नाइन्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसमें आ जाता है, फाइंड करना है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू जिनकी दे रखी है। तो प्रेजेंट वैल्यू आपको फाइंड करनी है इक्विटी शेयर्स की। देन बी पार्ट पे आते हैं इसमें, तो बी पार्ट भी एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक्स लिमिटेड इशू करता है इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू को, जिसमें आपको अमाउंट बताया गया है। इस तरह से आपको फाइंड करनी है करंट वैल्यू ऑफ शेयर्स को। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी दो शॉर्ट नोट दिए गए हैं। फर्स्ट पूछा गया है आपसे रिस्क फ्री रेट क्या होता है ये बताइए। देन सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये आपका फिनेंशियल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर था, ये यहीं पे एंड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारा है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का, बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का। इसमें पेपर कोड होता है BCH 103। इसके लिए टाइमिंग दिया गया था 3 आवर्स का और 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर था। नोट में बताया गया है कि आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स का है। फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है, फाइंड करना है आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिफाइन करना है। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है ये बताइए। देन डिस्कस करना है आपको सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को बिटवीन इंटरनेशनल एंड इंटरनल ट्रेड। तो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इनको भी आपको डिस्कस करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन और फ्री ट्रेड के बीच में डिफरेंस करना है, और साथ ही साथ आपको आर्ग्यू करना है इन फेवर एंड अगेंस्ट ऑफ फ्री ट्रेड। तो फ्री ट्रेड के फेवर में भी आपको बताना है और उसके अगेंस्ट में भी आपको बताना है। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है, थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम के क्या कारण हैं, इसके क्या कॉजेज हैं इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाती है तो उसके क्या कॉजेज होते हैं ये आपसे पूछे गए हैं, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करना है मेथड ऑफ करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जब डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, BOP पे, तब आपको कौन से मेथड्स जो है ज़रूरी होते हैं इसको करेक्ट करने के लिए वो मेथड्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। ये क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का था। देन यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हैं, साथ साथ आपको डिस्कस करना है वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड के बारे में आपको बताना है यहाँ पे, और टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है ये भी बताना है। ये भी क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का था। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फिफ्थ है जो डिस्कस करना है आपको रिसेंट ट्रेड्स इन कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। तो रिसेंट ट्रेंड्स क्या रहे हैं कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड के, वो बताने हैं आपको। देन सिक्स क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है SCL को अलॉन्ग विद द फंक्शंस एंड प्रॉब्लम्स। तो SEL को आपको एक्सप्लेन करना है इसके फंक्शंस और प्रॉब्लम्स के साथ में। सेवन्थ क्वेश्चन यहाँ पे है जिसका फर्स्ट पार्ट पूछा गया है, डिस्कस करना है वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ECGC के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, और साथ ही साथ इसके बी पार्ट में आपको वेरियस स्कीम्स बतानी है ECGC की। तो इसमें एक पार्ट आपका 7 मार्क्स का है और सेकंड पार्ट भी आपका 7 मार्क्स का है। कुछ देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में 8th नंबर पे ये पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं यहाँ पे WTO के, विद व्हाट ऑब्जेक्टिव्स WTO इज फॉर्म्ड। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा WTO को फॉर्म किया गया है।
उसके साथ साथ आपको डिस्कस करना है डिफरेंस गेट और डब्ल्यूटीओ में क्या डिफरेंस है ये भी बताना है। द नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है थ्योरी ऑफ अब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को। द नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये 10th क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट पार्ट है डिस्कस करना है आपको वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UNCTAD के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये आपको बताने हैं। देन बी पार्ट है इसका आपको एक्सप्लेन करना है वेरियस फंक्शंस ऑफ EPZ। EPZ के वेरियस फंक्शंस को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का क्वेश्चन पेपर आपका यहीं पे एंड होता है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है और 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है और 70 मार्क्स का ये पेपर था। नोट में आपको बताया गया है कि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है और आपको कोई भी 5 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे किया गया है कि आपको कंपेयर करना है रॉबिन्स एंड सैमुअल्सन के व्यूज़ को इकोनॉमिक्स पे। तो रॉबिन्स और सैमुअल्सन के क्या व्यूज़ हैं इकोनॉमिक्स पर उसमें आपको कंपैरिजन करना है। देन आपसे इसी में पार्ट पूछा गया है व्हाट इम्प्रूवमेंट्स रिगार्डिंग स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स वर बॉट अबाउट द सैमुअल्सन्स। तो इसमें क्या स्कोप जो है बताया गया है इकोनॉमिक्स का सैमुअल्सन के द्वारा, इम्प्रूवमेंट क्या बताया गया है उनके द्वारा वो आपको डिस्कस करने हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन किया गया है इसका फर्स्ट पार्ट है with the help of imaginary figure and diagram explain total marginal and average utility। तो आपसे इसमें एक इमेजिनरी फिगर के थ्रू और डायग्राम बना के इसमें पूछा गया है टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। देन बी पार्ट है इसमें जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को विद इलस्ट्रेशन। तो एक इलस्ट्रेशन के साथ में आपसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पूछा गया है। देन थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपसे किया गया है एक्सप्लेन करना है आपको डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस। तो इकोनॉमिक एनालिसिस के डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के बारे में बताइए एंड व्हाई देयर आर ग्रेटर यूज़ ऑफ इंडक्टिव दीज डेज। तो इंडक्टिव मेथड का इस समय ज़्यादा यूज़ क्यों किया जा रहा है उसके जो है रीजंस बताने हैं आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है और लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है ये बताइए। देन बी पार्ट इसी में आ जाता है इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में आपसे पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ आपसे पूछी गई हैं। देन आपको एक्सप्लेन करना है प्राइस इफेक्ट को और इनकम इफेक्ट को विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की सहायता से आपको प्राइस इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को बताना है। सिक्स क्वेश्चन पे आएंगे अब। तो सिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। तो सुटेबल डायग्राम की सहायता से आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करना है। देन सेवन्थ क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल किया गया है जिसमें आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है बिटवीन कॉफ़ी एंड टी। तो कॉफ़ी एंड टी का डेटा दिया गया है और आपको ये कैलकुलेशन पूछी गई है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। देन एट्थ क्वेश्चन आपसे किया गया है व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन। तो ये आपका मार्केट से क्वेश्चन किया गया है कि परफेक्ट कंपटीशन से आप क्या समझते हैं। हाउ इज़ प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो प्राइस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो प्रोसेस आपको बताना है। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इसमें किया गया है नाइन्थ नंबर पे जो है एक्सप्लेन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की थ्योरी आपसे पूछी गई है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये पूछी गई है यहाँ पे। इज़ देयर एनी ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी। तो क्या इस थ्योरी का कोई भी ड्रॉबैक है आपसे ये भी पूछा गया है यहाँ पे। देन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट
हैज़ अ यूनिक प्लेस इन वेरियस प्रॉफिट थ्योरीज। तो इनोवेशन की जो थ्योरी है प्रॉफिट की, वो एक यूनिक प्लेस रखती है वेरियस प्रॉफिट थ्योरीज में। इस पे आपको कमेंट करना है और उसके साथ साथ आपको बताना है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशंस क्या होते हैं? दैट गिव राइज इन प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को राइज करते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पे आएंगे तो ये क्वेश्चन पेपर है हमारा एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का। बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जामिनेशन था 2021 का। 3 आवर्स का टाइम दे रखा था और 70 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें नोट में बताया गया है कि कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। तो एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है मैनेजमेंट से, जिसमें आपको डिफाइन करना है मैनेजमेंट टर्म को और उसके साथ साथ आपको डिफरेंशिएट करना है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है ये बताना है। देन सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ जाता है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पूछा गया है आपसे फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट से। तो मैनेजमेंट के क्या फंक्शनल एरियाज हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें आपको डिस्कस करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जो प्रोपाउंड किए थे फ्योल ने। तो फ्योल के द्वारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फाउंड किया गया है वो आपको प्रिंसिपल्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है प्लानिंग से। तो प्लानिंग क्या होती है ये बताइए। उसके साथ साथ आपको बताना है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग प्रोसेस में, वो आपको डिफाइन करने हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, इसमें आपसे पूछा गया है प्रोसीजर और स्टेप्स डिसीजन मेकिंग के। तो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में क्या प्रोसीजर होता है और क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के वेरियस एलिमेंट्स क्या हैं ये आपको बताने हैं और व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन फॉर इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए क्या मेजर्स की ज़रूरत होती है वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। देन सेवन्थ क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करना है आपको और एक्सप्लेन करना है ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देन एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है जिसमें आपको डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे फर्स्ट पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं ऑर्गेनाइजेशन की और इसके साथ साथ आपको डिफरेंस करना है इन फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। देन नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है स्टाफिंग से। तो स्टाफिंग क्या होती है ये बताइए। फिर उसके बाद आपसे किया गया है क्वेश्चन कि आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन को। देन लास्ट क्वेश्चन किया गया है जिसमें फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। तो मैस्लोज ने हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी दी है वो आपसे पूछी गई है। देन फिर बी पार्ट है। बी पार्ट में आपसे लीडरशिप स्टाइल्स पूछी गई हैं। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था जिसके 2 पार्ट थे जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैस्लो की हायरार्की नीड की थ्योरी बतानी है और सेकंड पार्ट में लीडरशिप स्टाइल्स बतानी है। तो ये आपका पेपर था एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का जो यहाँ पे एंड होता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पेपर आ जाता है इंडियन इकोनॉमी एंड पब्लिक फिनांस का। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट टाइम का है और एग्ज़ामिनेशन था ये 2021। 3 आवर्स का टाइम था। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 70 थे। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया है जिसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं सैलिएंट फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के। देन आपको डिस्कस करना है जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए। देन सेकेंड क्वेश्चन किया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग का क्या मतलब है इंडिया में ये समझाइए। देन आपसे पूछा गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल था 5 ईयर प्लान्स का, वो आपसे रोल पूछा गया है। देन थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्कस करना है आपको सोशल एविल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। देन इसी में पार्ट पूछा गया है, व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टुवर्ड रिड्यूसिंग इट्स एक्सटेंट। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन है वो आप बताइए। देन फोर्थ क्वेश्चन आपसे किया गया है इसमें कि एसेस द इम्पॉर्टेंट रोल विच एग्रीकल्चर प्लेज इन इंडियन सोसाइटी। तो एग्रीकल्चर क्या रोल प्ले करता है इंडियन सोसाइटी में, वो रोल आपको बताना है। इसके साथ साथ ही आपको एक्सप्लेन करना है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर। तो क्या गवर्नमेंट का रोल है इस सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, वो आपको बताना है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। तो 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके जो है इम्पोर्टेंस पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताना है इसमें हाउ इट ट्रांसफॉर्म द ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट को ये कैसे ट्रांसफॉर्म करती है ये बताइए। और उसके साथ साथ आपको डिस्कस करना है की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स। तो इसके क्या की एरियाज हैं रिफॉर्म्स के वो भी बताने हैं। देन सिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे जिसका फर्स्ट पार्ट है कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस बताना है। देन बी पार्ट है यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है ये बताइए। देन सेवन्थ क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है आपको इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन और इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन को। और इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करना है फीचर्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम को। देन एट्थ क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्कस करना है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एंड एक्सप्लेन करना है इट्स लिमिटेशन, इसकी लिमिटेशन को भी एक्सप्लेन करना है। देन नाइन्थ क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक्सप्लेन करना है वेरियस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज हैं वो बताइए और एक्सपेंडिचर के क्या क्या सोर्सेज हैं वो बताने हैं आपको ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या क्या सोर्सेज हैं ये आपको बताने हैं। देन टेंथ क्वेश्चन है जिसमें आपको एनालिसिस करना है डिटेल में। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है फिजिकल पॉलिसी बताना है और इसके साथ साथ इसके फीचर्स बताने हैं। देन सेकेंड पार्ट में आपको डेफिसिट फिनांसिंग बताने हैं और इसके मेथड्स बताने हैं। सो थैंक यू एवरीवन, ये आपका सेशन प्रीवियस ईयर का यहीं पे एंड होता है।